अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू राय फैमिली व्लॉग। खुश रहो, बादरो शाद रहो। सारियां ढेर सारी दुआवां तुहाडे वास्ते, तुहाडियां ढेर सारी दुआवां साडे वास्ते। ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो ते सानू सपोर्ट करो। तो आज बताना ये था कि मेरी देवरानी के अब्बू की डेथ होगी, तो बड़ी सुबह सुबह उठ के बड़ी परेशानी बनी हमारे लिए। तो चूँकि फिर सारे जो थे वो चले गए। मेरा मैका बहुत दूर है, तो वो भी इनके रिलेटिव हैं। तो वहाँ से फिर मेहमान जब आने होते हैं तो एक बंदे को घर में भी रहना पड़ता है। तो मुझे घर में रहना था, फिर किसी ने आना नहीं था। वो सरगोदा से जो मेहमान आने थे उन्होंने काफ़ी लेट पहुंचना था, तो इस वजह से फिर मैंने मशीन वगैरह भी लगा ली। मैंने कहा एक दफ़ा सारे कपड़े धो दूँ ताकि मेहमान वगैरह आए तो उनको उनके लिए परेशानी। मुझे वैसे भी बहुत उलझन होती है, कपड़े गंदे पड़े हो ना तो मेहमान आ जाए बहुत उलझन होती है। ये सारे कपड़े जो मैंने धोए थे ये मैंने यहाँ पे टंगा दी, और मैं ऊपर खड़ी हूँ उसके पोर्शन में। नीचे मेरा पोर्शन है, ऊपर उसका पोर्शन है। मैं ऊपर खड़ी हूँ और ये जो है ना, इसके जो है सारे मैंने कमरा जैसे था, जारी बात है उसके लिए परेशानी बनी। तो उसके लिए परेशानी बनी, वो जैसे ही कमरा था वैसे ही छोड़ के चली गई। तो अभी मैं ना जो है ये सारे रूम की सेटिंग कर दूँगी, झाड़ू झाड़ू लगा दूँगी यहाँ से। एक इंसान पे जब परेशानी आती है ना, तो दूसरे का काम बनता है कि वो उसकी परेशानी में हेल्प करे। तो लोग आए तो ये ना कहें कि हेलो जी इसने ऐसे कर दिया। तो लोगों लोगों का काम होता है बातें बनाना। अब लोग, अगर मैं ऊपर की सफाई नहीं करती तो लोग इस तरह भी बातें करेंगे, लो ऊपर वाला घर गंदा पड़ा है, ये ऐसे, वो गंदी है, ये इस तरह की बातें भी लोग करते हैं। लोग ऐसी बातें भी करते हैं, ले ते फिर उस वो शदी गई तो फिर पिछू साफ ना किया, ना किया, इस तरह की लोग बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ भी सेटिंग कर दूँ, सफाई कर देती हूँ, ताकि जो है ना मेहमान वगैरह भी आएँ तो उनको भी कोई परेशानी ना हो जब वो आ जाएँ। तो सारे, क्योंकि उन्होंने पहुँचना लेट, तो वो आगे आज तो जा नहीं सकते, तो वो कल ही जाएँगे। तो वो ठंड से आएँगे, तो इसलिए ना जो है उनकी जगह सारी बनी पड़ी हों, जैसे ही वो लोग आएँ वैसे वैसे ही वो रज़ाई में बैठ जाएँ और अपनी रज़ाइयाँ ही गर्म करें। तो जैसे-जैसे मैं करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा जो मैंने अपना रूम भी सेट किया है मेहमानों के लिए, वो भी आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ, दिखाती हूँ कि वो मैंने कैसे सेट किया है मेहमानों के लिए। और फिर जैसे-जैसे गुज़रता है टाइम, दुःख तो बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा दुःख हुआ है। कल इंशाल्लाह मैं भी जाऊँगी। और हाँ, आज भी दिल तो बड़ा था, लेकिन असल में मसला ये है कि मैं पहले दिन जो है ना फ़ौतगी पे जा भी नहीं सकती, मेरी अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैं इस वजह से भी पहले दिन नहीं जाती, सेकंड डे जाती हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, राय फैमिली व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें, और भी बहुत सारी वीडियोज़ देखने के। जी, तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो, मैंने सारा जो है घर वगैरह ऊपर वाला पोर्शन साफ़ कर दिया है, और सारे बिस्तर वगैरह भी लगा दिए हैं। ये आप लोग देख सकते हो, रूम की भी सारी सेटिंग कर दी है, और ये सारी जो है ना सारा कुछ सेट कर दिया है, रूम की सेटिंग कर दी है। तो अब कम से कम ये सुकून है कि जैसे ही मेहमान आएंगे मुझे ये बिस्तर बनाने की टेंशन नहीं होगी। बिस्तर वगैरह सारे बने पड़े होंगे, और कपड़ों की कोई समझ नहीं आ रही। हालांकि ड्राई करके डाले हैं, फिर भी जो है कपड़े विले विले हैं। और बाकी जो है दूसरा रूम भी आपको दिखाती हूँ इसके। जी व्यूअर्स, ये आ गया जो मेरा बड़ा रूम, जो कि मेरी सासू माँ का है, जहाँ सारा सामान मेरा पड़ा है। एक ये जगह बना दिया है, एक ये बना दी कि ये मैंने अपने ड्रेस की रज़ाइयाँ निकाली हैं, वो लास्ट वाली दो हम मियाँ बीवी की रज़ाई, और ये एक एक्स्ट्रा भी और भी निकाली है भाई, किसी ने किसी को यूज़ करनी पड़ी, फिर दोबारा पेटियाँ तो नहीं ना खोली जाती। वैसे जो है ना मेरी पेटी, उसके डबल खाने हैं। ये आगे वाला सिर्फ ढक्कन उठाना पड़ता है, फुल ढक्कन नहीं उठता, हाफ हाफ ढक्कन हुआ है। तो वो दो टंकी जस्ट उतारनी पड़ती है और मेरे बिस्तर निकल आते हैं। तो उसके बाद जी अब मैंने मियाँ साहब के कपड़े इस्त्री करने हैं। मियाँ साहब का अब देखती हूँ। ये मेरी एक नंद का बैग पड़ा, वो जैसे ही लोग आए ना, जैसे जैसे आए उन्होंने वैसे वैसे बैग शैग अपने रखे हैं। उसका बैग पर्स पड़ा वैसे, माशाल्लाह से पर्स है बहुत प्यारा, मुझे अच्छा लगा। डोंट स्लान, आप क्यों शोर कर रहे हो भाई? तो मियाँ साहब के मेरा दिल है कि ये वाले कपड़े इस्त्री कर देते हैं। थोड़ा मोटा सूट है, स्किन कलर का अच्छा लगता है। तो ये उसके बच्चों के फीडर थे। मियाँ साहब के कपड़े इस्त्री करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। ये तो मियाँ साहब के कपड़े हो गए हैं जी इस्त्री, और अब मैं बनाने वाली हूँ चाय। मैंने कहा जो आधे मेहमान हैं वो पहुँचते हैं, उससे पहले मैं चाय वगैरह बना लूँ, ताकि जैसे ही वो आएँ तो उनको चाय वगैरह जो है सर्व कर दी जाए। तो गाइस ये देखें जी, मेहमानों के जाने के बाद क्या हालत हुई पड़ी है इस कमरे की। ये चारपाई की हालत देखें, ये सारे बिस्तर ते हाँ देखो जी, है मंजी दे
सारे उन तो धोते हुए कपड़े ही पहन, गंदे नहीं है। हालत देखो जी, मैं सेट कर दी खलियाँ देखो। तो इस रूम की हालत देखें। उसके बाद जी वो मशीन लगाई खड़ी हूँ, फिर ऐसे ही हालत होती है मेहमान जब चले जाते हैं। उसके बाद ये मेरे रूम की हालत देखेंगे, मेरे रूम की क्या हालत हुई पड़ी है। मेरे रूम की भी ये हालत हुई पड़ी है। ये भी सारा सेटिंग वाला है। उसके बाद भी आप लोगों को सारा दिखाऊंगी क्लियर करने के बाद। और धूप वैसे अब निकली खड़ी है, थोड़ी बहुत धूप निकली खड़ी है अब। ये देखें जी, इधर किचन की हालत देखें जी, क्या हुई पड़ी है, क्या से क्या हुई पड़ी है। किचन की हालत क्या से क्या हुई पड़ी है। और क्या कहते हैं तो बाकी जो है, फिर सारी बात ऐसे ही होता है, मेहमान आए घर में और एक दफ़ा सारा घर शहर साफ़ करना होता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। जिस टाइम मेहमान जाते हैं ना, तो उस टाइम भी जो घर है ना वो बहुत गंदा हो जाता है एक दफ़ा। तो फिर बंदा यही कहता है कि साथ साथ जब मेहमानों के निकलने का टाइम होता है उससे पहले कुंजता शुनता नहीं है बंदा। बंदा कहता है कि जब ये लोग चले जाएंगे उसके बाद ही फिर इकट्ठा ही सारा कुछ कर लेंगे। और अब ये सारा मैंने करना है, 2 बच्चे भी हैं मेरे। तो करने के बाद दोनों बच्चों को नहलाना भी है। और जब सारा मैं कर लूँगी ना, उसके बाद भी इंशाल्लाह आपको सारा दिखाऊंगी कि ये देखें ऐसे 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 सारी सेटिंग कर दी है मैंने। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, राय फैमिली व्लॉग्स को। और खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो।